साथियों, अभी जो बता रहे थे हमारे मोहम्मद आजम साहब, आज जो हम लोग यहाँ बोल रहे, ये अधिकार हमें अगर कहीं मिला तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। जो अधिकार हमें आज जो मिला, जो अपनी बात खुल के हम लोग बोल सकते हैं, अपनी बात जमहूरियत के अंदर मजबूती के साथ धर सकते हैं, तो ये अधिकार बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है। तो हमें चाहिए कि पूरी तरीके से मुसलमान को चाहिए, खासतौर से मैं अपनी कौम के लोगों को चाहूंगा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिल से सम्मान करे, जिन्होंने हमें हिंदुस्तान के अंदर, इस आजाद देश के अंदर अपनी बात कहने का, संविधान के दायरे में अपनी आवाज बुलंद करने का एक हमें इस तरीके के और एक ऐसे आजादी दी है जो हम लोगों को नहीं भूलना है। आज आपने देखा कि कुछ फिरका परस्त ताकतें ऐसी है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो एक संविधान बनाया, उस संविधान को तोड़ने की बात करती हैं। लेकिन हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान के अंदर पहले नेता हैं जो संविधान को बचाने की बात कर रहे। दूसरे ने संविधान लिखा और एक दूसरा मुस्लिम भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे और अपने के कार्यकर्ता को कह रहे कि संविधान पे कहीं भी आँच आएगी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, तो हमारी गर्दनें भी अगर कटने लगी तो हम कटवाने के लिए तैयार है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आज किसी कीमत पे आने नहीं देंगे। और खास तौर से अपने भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर जिस तरीके से हुकूमत चल रही, इसके अंदर हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना। खासतौर से अपने दलित और मुसलमान भाइयों से कहूंगा, दलित हमारे भाई हैं, एक हाथ मुसलमान है तो दूसरा हाथ दलित है, इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो। इस देश के अंदर न दलित पे अत्याचार होगा न मुसलमान पे अत्याचार होगा। आज की वजह से हो रहा, क्योंकि दलित और मुस्लिम अभी तक इन लोगों ने दोनों को अलग करके रखा। लेकिन अब वक्त आ गया है, हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मुहिम चला रखी है, जिसमें हम लोग गांव टू गांव जाकर के अपने दलित भाइयों को भी और मुसलमानों को भी हम चाहते हैं इकट्ठे होकर के, कहीं दलित के साथ अत्याचार हो तो मुसलमान झंडा लेकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे, और अगर मुसलमान के साथ अत्याचार हो तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का झंडा लेकर के दलित लड़ने का काम करे। हम दोनों भाइयों को पैदा करनी है। हमें फालतू लोगों की औरों की इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो लोग संविधान में मोहब्बत रखते हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो हमारा साथ देंगे। जो संविधान को नहीं मानेंगे तुम उन पे कितनी मेहनत कर लेना, वो साथ हमारा बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे साथियों, संविधान से मोहब्बत अगर कहीं कोई करता है तो दलित और मुसलमान करता है, क्योंकि आज इस तरीके के हालात पैदा हो गए कि संविधान की धज्जा उखाड़ने के लिए किस तरीके के कानून बनाए जा रहे। आज जो भी हमारे भाई बता रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे? क्योंकि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा था। संविधान का उल्लंघन इसलिए किया जा रहा था कि एक धार्मिक विशेष को तौर पे CNRC का मुद्दा ला करके कानून, धार्मिक मामले को लेकर, एक समुदाय को लेकर, किसी भी धार्मिक मामले को लेकर के कोई कानून पास नहीं किया जा सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, वो सब धर्मों, सब समाज के लिए संविधान लिखा, उन सबको सम्मान देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। मेरे साथियों, इसलिए हम लोगों को चाहिए, तो आज खासतौर से मैं इस मीटिंग के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिल से सलाम करता हूं और सलूट करता हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने आज जो आजादी हमें दी यहाँ बोलने के लिए, वो आजादी मेरे साथियों, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो शायद ये आजादी आज हमें खुल के बात करने की कमी नहीं मिलती। गुलाम रहना पड़ता मेरे साथियों, उस गुलामगिरी में जिंदगी जीनी पड़ती, जो आजादी आज हमें मिली है। तो मेरे साथियों, ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आप तमाम भाइयों से अपने अपील करता हूं, मेरे दलित भाइयों, मुसलमान हो, जिस भी समाज से हो, कहीं कोई हमारी जरूरत हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही हूं, जिस लायक भी हूं, अपने भाई को आवाज दे देना। मेरे किसी दलित भाई का अगर पसीना गिरेगा तो खून बहा दूंगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी एक बार आजमा के देखना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, बहुत थक चुके आज इस तरीके की राजनीति चल रही, धार्मिक मामलों को लेके हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने की, वो हम लोगों को मिल के खत्म करनी है। इन्हें बताना है ये देश सबका है, इस देश के अंदर आजाद कराने के लिए सब लोगों की कुर्बानियां रही, इसे हम सबको मिल के बचाना है। कुछ फिरका प्रस्ताव ऐसी हैं जो हिंदुस्तान, इस देश को, जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसे तोड़ने की बात करते हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। जो हिंदू मुस्लिमों को लड़ा करके राज करना चाहते हैं, उनका राज खत्म करना है। वो राज जब खत्म होगा, जब आप और हम सब लोग मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रस्सी को मजबूती से पकड़ने का काम करेंगे। अरे वो बैरिस्टर हैं जो पढ़े लिखे, आपने देखा हो, जिन्होंने संविधान लिखा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदुस्तान के अंदर के लिए एक शख्सियत ऐसे थे जो पढ़े लिखे सूझबूझ इंसान थे, जिन पार्लियामेंट के अंदर जिन्हें कहा गया कि संविधान ये लिखेंगे, जिन्होंने संविधान लिख करके
हमें एक रोशनी देने का काम किया। आज ऐसे ही हमारे बीच में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहे, लेकिन उनके जैसी सोच रखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसी हमारे बीच में मुस्लिम भाई भी ऐसे हैं जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे साथियों, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाना चाहता है। तो मेरे साथियों, आप लोग समझ जाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रस्सी को पकड़ो और दलित भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को जो हमारे यहाँ उसमें है, हम लोग मिलके चले। कहीं कोई अत्याचार हो, उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम करो। दलित हमारे साथ खुद लड़ेगा जब हम दिल से उसे भाई मान लेंगे और हम कहेंगे कहीं तेरी साथ अत्याचार है, हम खड़े, तो दलित कहीं नहीं भागेगा मेरे भाइयों, दलित हमारा साथ देगा। लेकिन पहल हमें करनी पड़ेगी। खासतौर से अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, कुछ मुस्लिम समाज में इस तरीके की चीज थी जो कुछ लोग उनसे दूरियां रखते थे। अरे वही दिक्कत परेशानी आज हमें खड़ी हुई जो हमने दलितों से दूरियां रखी और हमें और दलितों को दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये चीज ये खत्म होनी शुरू हो गई तो आज दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द हो गया और ये पता लग गया कि एक तरफ दलित और मुस्लिम दोनों के दोनों इकट्ठे होकर के चलने का काम कर रहे हैं। तो आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के साथ पार्टी मजबूत होने का काम कर रही है। साथियों, जब कभी बड़ा प्रोग्राम, कोई जलसा जुलूस होगा, इंशाल्लाह आपका भाई खुल के आपसे बात करेगा, तफसील से बोलेगा और आपको भी सुनेगा। लेकिन यह है कि आज एक छोटा सा प्रोग्राम था, आज इसी के बीच में ज्यादा ना कुछ कहते हुए सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तजा करूंगा, पार्टी के साथ जुड़ो मेरे भाइयों और मजबूती से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रस्सी को पकड़ो और समझो कौन संविधान की, कौन बाबा साहब की बात कर रहा है, कौन फर्जी बात करता है, कौन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दिल से मानता है। ये फैसला आपके हाथ में, आपको समझना है और हम सबको दोनों को मिल के चलना मेरे साथियों। किसी के साथ ज्यादा ना कुछ कहते हुए, क्योंकि इस तरीके के हालात नहीं है जो हमें कुछ बोल सकूं ज्यादा। फिलहाल तो ये हम लोग आपस में यहाँ बैठे हैं, हम सब भाइयों से इतना निवेदन है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने का काम करो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। आप लोगों ने मुझे सुना और यहाँ बुलाया, जो इज्जत अफजाई हम लोगों को दी, इंशाल्लाह मैं इसको ध्यान रखूंगा। जहाँ मेरी जरूरत होगी आप लोगों के बीच में मैं हरदम तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।